जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाखन सिंह आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का रीड मैंस डेली टेस्ट सीरीज में स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है प्यारे मित्रों आपका। जो हमारे चैनल से आज जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपके पास में ये वीडियो प्रतिदिन जो सॉल्यूशन है वो आपके पास में प्रतिदिन आए। अपने मित्रों को शेयर करें। प्यारे मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का जो आज का टेस्ट है हमारा 5 अगस्त का, वो आपके सामने आ जाता है। और पहला प्रश्न हमारा होता है 56 बेसिन किस जिले में है? 56 बेसिन किस जिले में है? बांसवाड़ा, पाली, अलवर और टोंक। तो प्यारे मित्रों, 56 बेसिन प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का माही नदी का जो क्षेत्र है वो 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो प्यारे मित्रों, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार का लहंगा, एक प्रकार का नृत्य। तो प्यारे मित्रों, ये है एक प्रकार की ओढ़नी जो मारवाड़ में यानी कि जोधपुर वाले एरिया में महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है और पारंपरिक रूप से ओढ़ी जाती है। सामान्य महिलाएं इसको ओढ़ती है। कछवाहा वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे मित्रों, कछवाहा वंश के संस्थापक कौन है? दूल्हे राय, भारमल, जयसिंह, कोकिल देव। दूल्हे राय है जिन्होंने 1137 ईस्वी में स्थापना की और जयपुर में स्थापना की, यानी कि आमेर वाले इलाके में, जो आप बोलते हैं कछवाहा वंश। और दौसा के गुजरों बड़गुजरों को परास्त करके इन्होंने कछवाहा वंश की स्थापना की। ठीक है, अगले लाइन में बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना, BR गवई, MM श्रीवास्तव, कल्पना श्री राजेंद्रन श्रीराम। प्यारे मित्रों, यही है, ये हाल ही में नए बने हैं। इनके पहले वास्तव जी थे, MM श्रीवास्तव, मदन मोहन श्रीवास्तव, जिनका मद्रास उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी कारण से कार्य इनको दिया गया। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर, नीमच, आवा, अजमेर। प्यारे मित्रों, जयपुर में क्रांति हुई है। नीमच हालांकि MP बॉर्डर पे आता है, MP में आता है नीमच। और उसी के साथ में बात करें अजमेर, तो अजमेर के नशीराबाद में क्रांति हुई है, अजमेर में नहीं हुई। इसी वजह से ये अजमेर ही इसका सही आंसर होगा। अगर नसीराबाद होता तो नसीराबाद में तो शुरुआत ही हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? शंकरिया, पणहारी, गुड़ला, वालर। प्यारे मित्रों, ये वालर नृत्य है और वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। और गरासिया जनजाति सिरोही में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? परशुराम महादेव मंदिर पाली में है, मीराबाई जी का मंदिर राजसमंद में है, वीर हनुमान मंदिर सामोद में है, करणी माता मंदिर देशनोक में है। प्यारे मित्रों, गलत ऑप्शन है, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जबकि परशुराम महादेव जो राजस्थान के अमरनाथ कहलाते हैं बिल्कुल पाली में है। वीर हनुमान मंदिर सामोद, जहाँ पर जयपुर का प्रथम रोपवे बना। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, जो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है और चुओं की देवी के नाम से अथवा रेड टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम बढ़े, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, इनका सही कालक्रम क्या होगा? इनका सही कालक्रम बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्यारे मित्रों, ऑप्शन सही होगा इसका कौन सा वाला? इसका ऑप्शन सही होगा 1, 3, 2 वाला। क्यों होगा इसके पीछे आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएंगे। कि खातौले का युद्ध 27 मार्च 1517 या 18 में हुआ। राणा सांगा वर्सेज लोधी के इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। इसमें राणा सांगा इसमें विजयी हुए। पहला खातौली का युद्ध है 1517-18 में। दूसरा युद्ध है 1518-19 में गागरोन का युद्ध, जो राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य में हुआ, जिसमें भी सांगा विजयी हुए। तीसरा युद्ध है 1527 का, तो 19 के बाद में 27 का क्रम आएगा, तो दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है वो 16 फरवरी 1527 को बयाना युद्ध हुआ और राणा सांगा इसमें विजेता हुआ। इसका मतलब तीनों ही युद्धों में विजेता है। इस क्रम के हिसाब से सबसे पहले जो युद्ध आने वाला वो आने वाला खातौली वाला। सॉरी, मैंने आंसर इसमें टिक मार्क गलत कर दिया। आंसर आएगा सबसे पहले खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 2 नंबर आगे आ जाएगा। उसके बाद में गागरोन के बाद में बयाना का युद्ध 1527 में हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इसका लग जाएगा, आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? प्यारे मित्रों, एकीकरण के अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जयपुर महाराजा मान सिंह की डेथ हो गई थी। उसके बाद में ये पद उन्हीं के लिए था और ये पद समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? गजनेर अभ्यारण्य, बीकानेर, डोला धावा अभ्यारण्य पाली, झाखरड़ा अभ्यारण्य बाड़मेर, सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर। के बारे में मित्रों डोला धावा अभ्यारण्य पाली में नहीं होकर के जोधपुर जिले में है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न आपके सामने है। सूची प्रथम के साथ में द्वितीय का आपको मिलान करना है। एक तरफ दुर्ग लिखे हुए, दूसरी तरफ लिखा हुआ उसका जिला। तो प्यारे मित्रों तारागढ़ किला कहाँ पर है? तो तारागढ़ किला है अजमेर में। और मैंने कह दिया कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एक ऑप्शन मैच कर लीजिए, बस उसी के साथ में आपका चल जाएगा। तो तारागढ़ किला अजमेर में है। तो प्यारे मित्रों ए में दो ऑप्शन में है। उसके बाद बी जयगढ़ का मतलब जयपुर है, और जयगढ़ 4वें नंबर पे है। देखो चौथा नंबर इसमें बी में भी 4 है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं हम, और सी को चेक करते हैं। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, और सी में 3 यहाँ पर है, और बाकी सब एक तो है ही, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। इसी वजह से हमारा आंसर 11वें का कौन सा होगा? 11वें का ये प्रथम आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र क्या था? प्यारे मित्रों संत भूरीबाई जो है ये आदिवासी क्षेत्र की हैं, और पिथौरा कला की प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार है पिथौरा कला की, और इनका संबंध मेवाड़ से रहा है। मेवाड़ से रहा है। अगला बढ़ते हैं साहब, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और अनुच्छेद 156 में इसका वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? तो बिल्कुल ये अलवर रियासत में हुआ, ऑप्शन अलवर होगा। ठीक है, 14 मई 1925 को छाजू सिंह के द्वारा गोलियां चला दी गई थी, और इसमें हजारों लोग मारे गए। उसी के बाद में महात्मा गांधी ने इनकी इसकी तुलना दोहरी डायर साई से की, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको विभत्स बताया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? सावंत सिंह, सज्जन सिंह, सावन सिंह, साजन सिंह। तो प्यारे मित्रों सावंत सिंह के दरबार में, जो कि किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, और सावंत सिंह शासक थे, और इन्होंने अपनी प्रेयसी और इनका चित्र बनवाया कृष्ण राधा के रूप में, बनी ठनी चित्र शैली। इसे भारत की मोनालिसा भी एरिक डिक्सन ने कहा है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चनों का लेवल आप जान सकते हैं कि परीक्षा के अकॉर्डिंग है, साथ में हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। हवा महल एक 5 मंजिला बिना नींव की कृष्ण भगवान के मुकुट जैसी आकृति की संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा? ये आपको बताना है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल एक ऑप्शन ए और 2 एकदम सही है, और जबकि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब सही कौन सा है हमें ये बताना है। बी ऑप्शन में 1 और 2 सही है, बिल्कुल कृष्ण भगवान के मुकुट के जैसा है। सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया है 1799 ईस्वी में। वास्तुकार लालचंद उस्ता है। ठीक है, जबकि इसमें झरोखों की संख्या की बात करें, झरोखे 365, खिड़कियां 953 है, और इसकी 5 मंजिला है। सबसे ऊपरी मंजिल हवा मंदिर है, उसके सेकंड वाली प्रकाश मंदिर है, उसके नीचे वाली विचित्र मंदिर है, रत्न मंदिर है, और सबसे निचली जो मंजिल है मतलब प्रथम मंजिल नीचे से शुरू अगर हम करें तो पहली वाली मंजिल शरद आएगी, रत्न आएगी, विचित्र आएगी, प्रकाश, और सबसे ऊपरी जो मंजिल है उसी का नाम हवा महल है। ठीक है, आम चुनावों में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष से कम नहीं हो, सरकार में लाभ के पद पर ना हो। कौन सा सही होगा? ठीक है, तो प्यारे मित्रों 1 और 2 सही है, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र से कम लेते नहीं है, और भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगाजी राव, अजीत सिंह, पाबूजी राव, मल्लीनाथ जी। प्यारे मित्रों बिल्कुल कुंडा पंथ मारवाड़ में शुरू करने का श्रेय जाता राव मल्लीनाथ जी को, जो शासक होने के साथ में प्रसिद्ध संत भी रहे हैं, और संतों का समागम ये किया करते थे। इन्होंने ही मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत भी की थी। अगला प्रश्न है, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती थी? प्यारे मित्रों जोगी से शब्द है जोगिया, सारंगी बजाई जाती है अलवर भरतपुर को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो बात चलती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा की योग्यता का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और वो योग्यता
की बात भी नहीं है और वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारे पास आता है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? प्यारे मित्रों, बेल बूटे हमारे यहाँ बनते हैं सांगानेर में। सांगानेर की कला बेल बूटे के लिए प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट भी बोलते हैं। चलिए साहब, अगला प्रश्न। प्यारे मित्रों, स्पीड थोड़ी सी रखनी पड़ती है। आप जान सकते हैं कि प्रश्नों का संख्या ज़्यादा है, साथ ही में आप जान सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, आपके समक्ष हैं। और अगला प्रश्न की बात करें हम, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है चंद्रभागा मेला को, जो झालरा पाटन में भरता है। और हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पशु मेले झालरा पाटन में ही आयोजित किए जाते हैं, मतलब भरते हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी है? असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। तो प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश किसी भी राष्ट्र के साथ में, किसी भी देश के साथ में सीमाएं स्पर्श करता है तो उसका नाम सिर्फ क्या है? नेपाल है, उसका नाम सिर्फ नेपाल है। नागालैंड केवल म्यांमार को स्पर्श करता है, जबकि असम जो है, असम अपने ऊपर की तरफ तो भूटान को और एक तरफ करता है बांग्लादेश को। इस प्रकार से 4 राष्ट्रों को तो कोई सा भी स्पर्श इनमें से नहीं करता है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला बात करते हैं, संविधान सभा के द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जेएल नेहरू या डॉक्टर बीएन राव? तो प्यारे मित्रों, बीएन राव को ही चुना गया था संवैधानिक सलाहकार। अगले प्रश्न की ओर हम बड़े। अगला प्रश्न है हमारे पास में, संविधान सभा की निम्न तिथियों में से गलत कथन पर विचार की। तिथियां दी हुई है आपको। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित मोतीलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। और 26 नवंबर 1949 को देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। प्यारे मित्रों, बस एक ही कथन पहला वाला सही है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा करेक्शन है। 11 दिसंबर को अस्थायी नहीं बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। उसी के बाद में बात करें, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, जो बाद में हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में उभर करके बाहर आया। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, ना कि पूर्ण रूप से, क्योंकि पूर्ण रूप से संविधान तो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल सत्य आंसर है साहब, आंसर डी। आंसर डी इसका सबसे बेहतरीन आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? प्यारे मित्रों, कुल शब्द है 85। कुल शब्द है 85 यानी कि 85 वर्ड्स हैं संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? प्यारे मित्रों, भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है कि भारत की एक संसद होगी। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले से निवास करती है? झालावाड़, भरतपुर, बारां, कोटा। प्यारे मित्रों, सहरिया सर्वाधिक बारां में निवास करते हैं। और आदिम जनजाति समूह में इसे भारत सरकार ने शामिल किया है। 1977-78 में सहरिया विकास कार्यक्रम इनके विकास के लिए चलाया गया। और सहरियों का कुंभ जो है सीतावाड़ी मेला कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगला प्रश्न है साहब हमारे पास में, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया? 1 अगस्त 1994 को, 18 अप्रैल 1996 को, 18 अप्रैल 1995 को, 12 जुलाई 1994 को। प्यारे मित्रों, बिल्कुल 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले को अलग किया गया, मतलब उसको गठित किया गया है। साथ ही में बात करते हैं, निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? प्यारे मित्रों, कोकिल देव ने आमेर की मीणाओं को हराया और अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कोकिल देव। जबकि दूल्हे राय ने दौसा के मीणाओं बड़गुजर को परास्त करके स्थापना की किसकी? जयपुर को। ठीक है, वहां से उनको हराया और उसके बाद में जयपुर आया। चलिए साहब बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो प्यारे मित्रों, पीठ की बात करें तो पीठ जो है वो जयपुर में है, जबकि 29 अगस्त को 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जोधपुर रियासत की मांग पर। और इसकी जो एक बेंच है वो जयपुर में भी है, साथ ही में उदयपुर में भी है। उदयपुर भी आप विशेष करके याद रखें। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो प्यारे मित्रों, बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, साथ ही में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो बिल्कुल 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ही कहाँ थी? नसीराबाद में थी। ठीक है,
जनरल स्पोर्टी सूट वगैरह इसमें मारे गए थे। अगले प्रश्न की ओर बात करें, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा नृत्य आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे मित्रों, घूमर महिलाएं करती है, तेरह ताली पुरुष महिलाएं दोनों करती है, कथक भी पुरुष महिलाएं दोनों करते हैं। तो ये अग्र नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा युग में असंगत है? अर्थुना मंदिर बाड़मेर में है, विष्णु विभीषण मंदिर केथुन कोटा में है, हर्षद माता मंदिर आभेनरी दौसा में है, हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है। प्यारे मित्रों, अर्थुना मंदिर बाड़मेर में नहीं होकर के बांसवाड़ा में है। इसका प्राचीन नाम उत्थुनग था, परमारकालीन राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, और अर्थुना बांसवाड़ा में है। अगली बात करिए क्वेश्चन नंबर 36 की। एक तरफ आपको पर्यटन सर्किट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिए हुए आपको क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र में ये शामिल है? तो प्यारे मित्रों, जिन जिन क्षेत्रों में ये शामिल है वो आपके नज़र के सामने है और बिल्कुल आपको इसको देखते चलना है। ब्रज सर्किट, ब्रज का मतलब अलवर भरतपुर से ही होता है, तो ब्रज सर्किट बिल्कुल ए में है। तो ए का 1 देख लीजिए आप। बी शेखावाटी है, शेखावाटी का मतलब शुरू चुरू सीकर झुंझुनू है। और मरु का मतलब मारवाड़ से है और मारवाड़ में जोधपुर जैसलमेर बीकानेर है। सी में 4 और डी में बचा 2 आपका। ठीक है, मरु आपका मेरवाड़ा सर्किट और डी में 2 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे आंसर इसके हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है 36वां प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? प्यारे मित्रों, कांसा परोसा सिंचाई की किस्म है, भूमि का प्रकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक प्रकार का कोई कर है? बिल्कुल ये एक प्रकार का टैक्स था जो मृत्यु भोज के समय, यानी कि नुक्ता जो बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में, या विवाह के समय किसानों से लिया जाने वाला कर परोसा या कांसा परोसा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। 38वां, संत पीपा के संबंध में सत्य कथन है। संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में है। संत पीपा की छतरी काली सिंध व आहू के संगम पर रणथंभौर दुर्ग में है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बालोतरा में है। कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। बिल्कुल 1 और 3 ही सही है प्यारे मित्रों। काली सिंध आहू का संगम पर रणथंभौर दुर्ग नहीं होकर के गागरोन दुर्ग है। बड़ी ध्यान से देखने की आवश्यकता है, गागरोन दुर्ग है। देखो रणथंभौर दुर्ग यहाँ। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, सभी की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। ये शैलेंद्र कुमार सिंह है, एस.के. सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। ठीक है, उसके अलावा मार्गरेट अल्वा की मृत्यु भी पद पर रहते हुए हुई है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 40, नागौर का टांकला गांव गोठ मांगलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? बकरियों के लिए, टंगस्टन, खुशबूदार पानी में थी, लिग्नाइट, दरिया, जिप्सम, बेल, सफेद सीमेंट। प्यारे मित्रों, बात चल रही टांकला गांव की, ना कि पूरे नागौर जिले की। तो टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है, जबकि गोठ मांगलोद का जिप्सम प्रसिद्ध है। बस इसी में आंसर है, बाकी होने को तो सारे के सारे ऑप्शन ही नागौर जिले से संबंध रखते हैं, क्योंकि बकरिया वरुण गांव नागौर की है, टंगस्टन डेगाना का है, खुशबूदार पान में थी ताओसर नागौर की है, लिग्नाइट माता सुख कसनाओ क्षेत्र का है, बेल सुहालक गांव के हैं, सफेद सीमेंट गोटन नागौर का है। अशोका अष्टमी मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोका अष्टमी। अशोक के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। हमारे यहाँ आंवला अष्टमी भी मनाई जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। सामूहिक रूप से बात चल रही है तो सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, अधिकांशतः कंडीशन में लोकसभा से होते हैं। 43वें प्रश्न की ओर बात करें, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और संपत्ति के एक अधिकार को अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 के में कानूनी अधिकार बनाने का कष्ट सरकार ने किया है। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास में है सूची प्रथम का सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ राष्ट्रपति हैं, दूसरी तरफ कार्यकाल है, जाकिर हुसैन, वेंकट रमन, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने प्यारे मित्रों कह दिया था कि एक भी अगर इसमें ऑप्शन का हमको आंसर जवाब याद है तो हमें बिल्कुल याद रहता है। देखिए जाकिर हुसैन की बात करें, जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 में हो गई थी, बिल्कुल उस समय यही थे। तो ए में 3 होना चाहिए और ए में 3 वाला हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। बी में देखिए आर वेंकटरमन 1987 से 1992, रामनाथ कोविंद अभी हाल ही में हुए हैं 17 से 22 और 22 के बाद तो फिर हमारी द्रौपदी मुर्मू आ चुकी है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 2002 से 2007 है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है साहब ऑप्शन ए। 45वां क्वेश्चन,
सूची प्रथम को द्वितीय से मिलान करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तरफ अध्यक्ष दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संविधान की समितियां दी हुई, संविधान सभा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ध्वज संबंधी के, तो ए में तीसरा याद रखना है। ए में तीसरा आप लगा लेंगे तो आपका जवाब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ए में 3 लगाना है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के थे, बी में 1 है। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक विकास जनजाति समिति के थे, और बाकी तो आपका आंसर हो ही गया। एस के डार भाषा प्रांत आयोग समिति के थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 46। देखिए प्रश्नों का लेवल बड़ा भारी है और प्रश्नों को समझने की आवश्यकता है। रंगीन में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इतनी विशेषताएं किसी भी चैनल पर मिलने की गारंटी मैं देता हूं, कहीं भी मिलने वाली नहीं है। राजस्थान की रियासतों से संविधान सभा में शामिल सदस्यों के संबंध में क्या सत्य है? सदस्य हैं, एक तरफ राजस्थान की रियासतें हैं, एक तरफ राजस्थान की रियासतें हैं कि कौन कौन राजस्थान से रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा। जसवंत सिंह बीकानेर से हैं, बिल्कुल ए में 2 याद होना चाहिए आपको। ए में 2 है। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, शाहपुरा भी हमारे पास में ऑप्शन में है। और जबकि जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है दलेल सिंह फ्रॉम कोटा, कोटा से हैं। और बचे शेष आपके पास में है। डी में सरदार सिंह खेतड़ी से हैं। ठीक है, 47वां प्रश्न। संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में शामिल कौन नहीं है? बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, लीला सेठ। प्यारे मित्रों, लीला सेठ नहीं, क्योंकि लीला सेठ तो राजस्थान की प्रथम हाई कोर्ट की जज हैं। लीला सेठ जो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। बात करते हैं साहब मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है, जबकि अनुच्छेद 359 का उपयोग करके मूल अधिकारों को और भी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। जबकि 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाते। अगला प्रश्न यही है और इसका आंसर भी मैं लगा चुका हूं आपके लिए कि किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। जबकि अन्य मूल अधिकारों को अगर निलंबित करना हो तो अनुच्छेद 359 में 359 में इस बात को मेंशन किया गया है और ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। पहले मित्रों, अगला प्रश्न आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को, मूल कर्तव्य को। प्यारे मित्रों, भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार को, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है और 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है क्योंकि ये सभी मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार है। इसी वजह से इसको संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। और ये किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। जबकि संविधान की प्रस्तावना को पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। प्यारे मित्रों, आज के हमारे 50 प्रश्न आपके सहयोग से कंप्लीट होते हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। प्यारे मित्रों, जो भी आप नए हो, जुड़े हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम जीके के लिए विशेष मेरा प्रयास रहा है कि आपको इंग्लिश मीडियम भी इसमें दिखे और साथ ही में कलरफुल भी आप देख सकते हैं, प्रश्नों का लेवल भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार की कोशिश मेरी डेली टेस्ट सीरीज की है कि हम 30, 40, 50 क्वेश्चन जो भी प्रतिदिन कर पाएं, ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा लाखन सिंह सर कोटा के साथ में और इसी प्रकार से अपने भविष्य का करें निर्माण। अब हमें दीजिए आज्ञा। जय श्री राम, भारत माता की जय।